दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, तो आप सभी अपना अपना ध्यान रखें, सर्दी से बचें कैसे भी करके। और सर्दी की तरह ही ऐसे आप भी जिद बना के रख लो कि भाई हमें पढ़ना तो पढ़ना ही है। जैसे सर्दी 3 दिन हो गए सूरज को नहीं निकलने दे रही, वैसे भी आपको भी ऐसे ही पढ़ने में जुट जाना है, ऐसी जिद कर लेनी है कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो सूरज से कुछ सर्दी से कुछ सीख ले आप भी। भाई इसने जैसे जिद्दी बना रखी वैसे अपन भी जिद्दी बना के पढ़ ले। तो अपने क्या बच जाता है, अपने रीतिकाल के 4-5 कवि हैं जिनमें से उनकी रचना महत्वपूर्ण बनती है, जिनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उनकी रचना ही पूछते हैं अधिकतर तो, क्योंकि है ही उनकी रचना ही है। तो आपके रीतिकाल के अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें से कल अपन ने सेनापति पढ़ लिया था। उसके बाद आपके अब बचते हैं दूल्हे दूल्हे और रसलीन और आपके कुलपति मिश्र और कालिदास त्रिवेदी, और ये आपके और अंतिम कवि गवाल, ये बचते हैं। तो आज अपन इनके बारे में, इनका भी जो भी है वो पढ़ लेंगे। फिर अपने कल जो नया काल स्टार्ट करेंगे, आधुनिक काल। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के अन्य महत्वपूर्ण कवि की। तो अन्य महत्वपूर्ण कवि में कल आपके रीतिकाल के सेनापति मैंने आपको पढ़ा दिए, जो कि प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कवि है। अब आप देखो रसलीन। रसलीन देखो, अधिकतर ऐसे माना गया है कि इनको रीति, ये जो भी है ना, ये रीतिबद्ध कवि है, लेकिन रीतिबद्ध में भी इनको नहीं रखा गया और इनको अन्य अन्य में दे दिया। रीतिकाल में है तो ये रीतिकाल की, पर रीतिकाल में जो वो 3 धाराएं हैं उनके अलावा जो कवि हैं ये अब आते हैं ना। तो रसलीन देखो, जो रसलीन है ना, इनकी रचनाओं को पढ़कर, जो रसलीन है ना, इनकी रचनाओं को पढ़कर भूल से इन्हें बिहारी समझ लेते हैं। इनकी रचनाओं के पद को पढ़कर भूल से इन्हें बिहारी समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ऐसे कौन से कवि है रीतिकाल के जिनकी रचनाओं के पदों को पढ़कर या जिनकी रचनाओं को पढ़कर उन्हें भूल से बिहारी समझा जाता है। तो ऐसे कौन से कवि है, तो ऐसे आपके रसलीन हैं। और इनका जो नाम मिलता है ना, पूरा नाम, इनका नाम मिलता है सैयद गुलाब नबी रसलीन। सैयद गुलाब नबी है ना, गुलाम नबी है, सैयद गुलाब नबी रसलीन। देखो ये इनका नाम मिलता है, पूरा नाम है ना, पूरा नाम। और देखो एक इनकी जो बात आती है कि इन्हें भूल से इनकी रचनाओं को पढ़कर, है ना, इनकी रचनाओं को पढ़कर बहुत सारे कवियों ने इनकी रचनाओं को पढ़कर, रचनाओं के पद लिख लो आप, है ना, के पदों को पढ़कर कवियों ने भूल से इन्हें बिहारी समझ लिया ना। कवियों ने भूल से, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना, भूल से इन्हें बिहारी समझ लिया ना, समझ लिया। देखो इसके अलावा इनकी रचना आती है एक अंग दर्पण। इनकी रचना आती है अंग दर्पण, है ना। इसके अलावा इनकी एक पंक्ति आती है, अमीय हलाहल मद भरे श्याम सपेत रत्नार। अमीय हलाहल, इनकी एक पंक्ति आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमीय हलाहल अमीय हलाल मद भरे श्याम शुद्ध रत्नारन,
श्याम शोत रत्नार है शायद। श्याम अमीय हलाल, श्याम अमीय हलाल मद भरे श्याम सफेद रत्नार है ना, सॉरी यहाँ पे सफेद है। देखो ये इनकी पंक्ति आती है, अमीय हलाल मद भरे श्याम सफेद रत्नार, और ये इनकी रचना आती है अंग दर्पण। देखो ये इनकी रचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनकी पंक्ति महत्वपूर्ण है। और एक इनकी ये बात है कि भूल से इन्हें बिहारी समझ लेते हैं इनकी कवियों, इनकी रचनाओं के पदों को पढ़कर। देखो ये हो गई, मैंने आपको कहा है कि ये जो अन्य महत्वपूर्ण कवि है इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, फिर भी इनके बारे में जो थी वो मैंने आपको बता दी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी अपन आगे जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ते हैं ना। देखो अब इनके अलावा इनके बाद में आपके कवि आते हैं द्विज, दूल्हा। दूल्हे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके द्विजदेव आ जाएंगे। आपके आज रीतिकाल कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अगले जो काल है उसकी शुरुआत करेंगे। देखो मैं इतनी धीमी गति से चल रही हूँ ना, इसलिए चल रही हूँ, मैं भले ही छोटा सा कवि हो चाहे 5 मिनट का वीडियो, लेकिन मैं अलग से पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये जो रीतिकाल के कवि है ना, इनकी जो पंक्तियाँ हैं, इनकी जो जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो एक जैसी है सबकी, है ना। इनकी जो पंक्तियाँ हैं वो एक जैसी है। देखो अब इनके बाद आते हैं आपके दूल्हे। दूल्हे इनकी जो रचना मिलती है वो मिलती है कवि कुल कंठाभरण, है ना, कवि कुल कंठाभरण। देखो इनकी रचना आती है कवि कुल कंठाभरण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। देखो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, कवि कुल कंठाभरण। ये इनकी एक अलंकार शास्त्र की रचना है। कैसी रचना है? अलंकार शास्त्र की रचना है, कवि कुल कंठाभरण। और एक इनकी जो पंक्ति आती है वो आती है और बराती, और बराती इनकी पंक्ति आती है, और बराती और बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय। पंक्ति आती है इनकी, और बराती और बराती और बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय ना, और बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय, है ना। ये देखो इतनी इतनी सी बातें हैं इनकी, लेकिन जो जिनकी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है वो पंक्तियाँ पूछ लेते हैं, और जिनकी जो रचना महत्वपूर्ण है वो रचना पूछ लेते हैं। और देखो रीतिकाल में ना जो अन्य महत्वपूर्ण कवि है, जैसे कुलपति मिश्र हुए, और जैसे आपके हुए कालिदास त्रिवेदी है, इनकी रचना तो पता नहीं अनगिनत बार पहुंची गई है। तो इसलिए जो अन्य महत्वपूर्ण कवि है उनको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो इनकी इसके बाद में आपके कवि आते हैं द्विजदेव। यहीं पे लिख देती हूँ मैं ना, बार बार मिटाने से टाइम ज़्यादा। देखो द्विजदेव, इनकी रचना आती है एक श्रृंगार लतिका, और श्रृंगार लतिका और श्रृंगार 25, श्रृंगार 32, है ना। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार लतिका, श्रृंगार 32। और एक इनकी बारे में मैंने आपको जब पढ़ाए थे पद्माकर, तब मैंने इनके बारे में एक आपको बात बताई थी कि रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन हैं, और रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि कौन हैं। तो ये आपके आ जाएंगे। देखो इनकी रचना आती है एक श्रृंगार 25, और एक रचना आती है श्रृंगार 32। और ये इनके बारे में मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था, और लिख लो आप, ये रीतिकाल के अंतिम रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक
श्रृंगारिक कवि हैं। और रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक प्रसिद्ध कवि कौन है? अपने पद्माकर। देखो ऐसे ही कंफ्यूज हो गए आप। तो देखो ये हो गई द्विजदेव। द्विजदेव श्रृंगार लतिका, श्रृंगार पचीसी, श्रृंगार बत्तीसी, और ये रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि हो गए आपके। इसके बाद देखो आपके आ जाएंगे कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र कर लो इसके बाद में, या पहले मैं मिटा देती हूँ क्योंकि आपको इधर नीचे से दिखेगा नहीं है ना। तो दूल्हे की आ जाएगी आपके कवि कुल कंठाभरण, और ये इनका एक अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। और फिर आपके इनकी पंक्ति आ जाएगी, और कवि बराती सकल कवि दूल्हे दूल्हे राय, ये इनकी पंक्ति आ जाती है। और फिर आपके आ जाते हैं द्विजदेव। देखो द्विजदेव की रचना आती है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार पचीसी, श्रृंगार बत्तीसी, और ये रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है? द्विजदेव। और इनकी जो रचना आती है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार पचीसी। इसके बाद में आपके कवि आते हैं कालिदास त्रिवेदी। ले लो आप, है ना, कालिदास त्रिवेदी। देखो अब ज़्यादा नहीं है आपके, बस यही है कालिदास त्रिवेदी। देखो इनकी रचना है रस रहस्य। इनकी रचना है रस रहस्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनगिनत बार आपको पूछी गई है। रस रहस्य, इनकी रचना आपके रस रहस्य, सॉरी आपके रस रहस्य नहीं है, इनकी रचना है आपके वर वधु विनोद। सॉरी इनके नाम एक जैसे, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। वर वधु विनोद, वर वधु विनोद। पहले क्या नीचे में आपको कुलपति मिश्र लिखा रही थी, इसलिए वो दिमाग में रह गया ना। कालिदास त्रिवेदी की है वर वधु विनोद। और अब आपके आते हैं कवि कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, इनकी रचना आती है आपके रस रहस्य, है ना। इनकी रचना आती है आपके रस रहस्य। देखो इनके नाम एक जैसे ही है ना, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। रस रहस्य, इसलिए मैं रोजाना एक एक कवि पढ़ाती हूँ, क्योंकि उससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि अगर मैं एक साथ पढ़ाऊंगी ना, तो इनकी सारी रचना भी मिक्स होगी, आपके सारे कवि भी मिक्स होंगे, और इनके जो सारी पंक्तियाँ ना वो भी आपके मिक्स होगी। देखो इसके बाद में आपके कवि आते हैं लाल कवि, जिनकी रचना है शाल प्रकाश। इनके बाद में आपके कवि आते हैं लाल कवि, जिनकी रचना है शाल प्रकाश। शाल प्रकाश। इसके बाद में आपके कवि आते हैं सूदन। सूदन की जो रचना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी रचना है सुजान चरित्र। सुजान चरित्र पता नहीं कितनी बार पूछ ली गई है, तो आपको याद रखनी है सुजान चरित्र। इसलिए मैं आपके ये भले ही एक एक लाइन के ही है, पर लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद ना रीतिकाल के जितने भी क्लास है आपकी, उनमें से आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ना। सूदन की है सुजान चरित्र, जो कि एक वीर रस की रचना है। किसकी है? वीर रस की। वीर रस की रचना है ये आपके सुजान चरित्र। उसके बाद में आपके आते हैं गवाल, जो कि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए थे गवाल, जब अपन ने पद्माकर पढ़े थे। गवाल, फिर भी इससे लिख रही हूं मैं गवाल, है ना। रस रंग, इनकी रचना आती है रस रंग। लेकिन इनके बारे में एक खास बात क्या आती है कि ये आपके रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। और रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर। जब मैंने आपको पद्माकर बताया था, तब 4 ही लाइन लिखवाई थी। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि। देखो ये इनकी जो रचना है ना, ये एक इनका लक्षण ग्रंथ है। कौन सा है? लक्षण ग्रंथ। और एक इनके बारे में लिख लो आप, रीतिकाल के अंतिम कवि। रीतिकाल के देखो ये हो गए आपके
रीतिकाल के जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़े थे रसलीन, उसके बाद में आपके पढ़े थे द्विजदेव, दूल्हे पढ़े थे, उसके बाद में फिर आपके पढ़े थे द्विजदेव, और उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी की रचना आती है वर वधू विनोद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। देखो ये एक तो आप इसको मोस्ट लगा लो, और एक आप इसको जो कुलपति मिश्र है इनको लगा लो, और एक आप ये सुदन की जो रचना है इसको मोस्ट लगा लो, क्योंकि ये तीनों रचना ना अनगिनत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो कुलपति मिश्र की आती है रस रहस्य, और लाल कवि की आती है आपके शाल प्रकाश, और सुदन की रचना आती है आपके सुजान चरित्र, और गवाल की आती है आपके रस रंग। गवाल की रचना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आपको पूछ सकता है कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन से हैं, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। तो ये हो गए आपके रीतिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, और इसी के साथ में आपके रीतिकाल की होती है समाप्ति। और तो कल अपन नई जो काल है उसकी शुरुआत करेंगे, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल के कवियों को देखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल नए काल के साथ में। धन्यवाद।